So when you are an employee into a company or you are a student, your teacher or your manager demands a progress report regarding a task that have been assigned to you. तो उस केस में आप जो रिपोर्ट लिख रहे होते हैं उस रिपोर्ट को कहा जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब इस स्पेसिफिक प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो है कोई भी आपको टास्क असाइन किया गया, उसकी एक डेट ड्यू डेट आपको दी गई, वो आपसे फिर उसकी प्रोग्रेस मांगी जाती है कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ, सेकंड हाफ में क्या हुआ, थर्ड हाफ में क्या हुआ, और कब तक जो है ये जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है ये कंप्लीट हो जाए। इसकी अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो लाइक हमारे पास अभी सी पैक का काम चल रहा है पाकिस्तान में, एंड फ्रॉम इस्लामाबाद टू सक्खर जो है ये हमारा पैच जो है ये कंप्लीट है मोटरवे का। अब ये पैचेज में बनी है। सबसे पहले हमारे पास आप लोगों को याद होगा इस्लामाबाद टू लाहौर बनी थी, फिर उसके बाद आगे फैसलाबाद तक हमने उसको कनेक्ट किया, फिर गोजरा वाला रूट जो था आपके पास वो ओपन हुआ, फिर आपके पास गोजरा से आगे मुल्तान तक का रूट ओपन हुआ, एंड देन फ्रॉम मुल्तान मोटरवे टू सक्खर जो है ये वाला पैच ओपन हुआ। अब इन सारी स्लॉट्स की एक एक डेट जो थी आपको स्पेसिफिकली दी गई थी, और इन सारी बीट्स के अंदर जो थे कुछ टेक्निकल इंजीनियर्स या मैनेजर्स आप कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व थे। अब इस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मुल्तान टू सक्खर मोटरवे की, तो फॉर एग्जांपल इसके लिए 1 साल का टाइम दिया गया। अब जो भी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होगा आपके पास ही और शी, उससे डिमांड किया जाएगा पहले 3 महीने में उन्होंने कितने किलोमीटर का पैच जो है वो कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल वो आपके पास 300 किलोमीटर का टोटल पैच था फ्रॉम मुल्तान मुल्तान टू सक्कर, तो उनकी जो फर्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी पहले 3 महीने की, वो ही ये बता देगी हमें कि अगले जो नेक्स्ट आपके पास 9 माह है आपके पास उसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट होगा या नहीं सही होगा। है, ज्वाइन करेंगे। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमेशा लेने का मकसद यही होता है ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो वेल इन टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए, और जिसको भी वो टास्क असाइन किया गया है वो बंदा या वो मैनेजर जो है आपके पास वो अपनी प्रोग्रेस को जो है वो साथ साथ मॉनिटर जो है वो करता है। अब इसको देखते हैं। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है? यू राइट ए प्रोग्रेस रिपोर्ट टू इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, your associates, instructors, or a customer about the progress that you have made on a project over a certain period of time. अभी आपको इसी से रिलेटेड आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी सुन रहे होंगे, ब्लॉग्स के ऊपर भी पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट मोटर कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियां जो हैं वो लॉन्च कर रही हैं। तो एमजी मोटर ग्रुप जो है इसके अंदर एक नया पाकिस्तान के अंदर ग्रुप है जो अपनी एसयूवी जो है वो लॉन्च कर रहा है। तो आपने सुना होगा पिछले दिनों में कि उनकी गाड़ियों की जो डिलीवरी थी वो लेट हो गई, तो लोग जो थे उससे काफी गुस्सा थे। तो उन्होंने फिर एक डिस्क्लेमर जो है वो शाया किया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पोर्ट के ऊपर रशिया कंटेनर्स जो है वो चाइना से नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से जो है वो शिपमेंट लेट हो गई है। तो वो अपनी बेसिकली एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो थे वो अपने कस्टमर्स को जो थे वो दे रहे थे। तो बहुत सारी टाइप्स की जो है आपके पास प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती हैं। आपके सुपरवाइजर से रिलेटेड हो सकती है, वो आपसे आपकी जॉब परफॉर्मेंस के बारे में पूछ सकता है। आपसे एसोसिएटेड कंपनी जो है वो आपसे आपकी कंपनी से रिलेटेड प्रोग्रेस डिमांड कर सकती हैं। इंस्ट्रक्टर जैसे मैं आपसे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर की अगर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने को कहा जाए तो हाउ यू विल राइट इट, हम लिखेंगे। और कस्टमर से रिलेटेड मैंने आपको अभी एनजी की एग्जांपल दी। द प्रोजेक्ट कैन बी डिजाइन, construction or repair of something, the study or a research of a problem or a question, or the gathering of information on a technical subject. ये हमें बताया गया कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है यू कैन राइट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। यू राइट प्रोग्रेस रिपोर्ट व्हेन इट टेक्स वेल ओवर 3 or 4 months टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले 1 या 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हमेशा इसकी ये डिमांड की जाती हैं कि इफ़ यू आर लैगिंग इन द प्रोजेक्ट तो आपके साथ टीम जो है वो बढ़ा दी जाए। अगर आप वेल चल रहे हैं अपनी जो भी आपको टास्क असाइन किए गए थे जिन डेट्स के ऊपर, अगर आप उनसे आगे चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप वेल इन टाइम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसा बड़ा ही कम होता है, बड़ा रेयर होता है, आप हमेशा पीछे ही चल रहे होते हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट इसलिए ली जाती है कि नेक्स्ट जो है
क्वार्टर जो है उसके अंदर आप स्पीड अप करें काम को जो है फेस करें। अब ऑडियंस, again when you are writing something, audience is very important as far as your business letters are concerned, memos are concerned, minutes of meeting are concerned। तो इसी तरह आपके पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी उसके अंदर भी आप जो है अपनी ऑडियंस को जो है सबसे पहले देखेंगे कि आप किस लेवल के ऊपर लिख रहे हैं और किस पर्सनैलिटी को या किस ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं। इंस्ट्रक्टर को लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग टू योर सुपरवाइजर, यू आर राइटिंग टू योर एसोसिएट्स और योर कस्टमर्स। तो उनकी डिमांड्स और उनकी नीड के हिसाब से जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी जाती है। व्हाट शुड प्रोग्रेस रिपोर्ट इंक्लूड? अब एक प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट या कौन कौन सी चीजें जो है वो होनी चाहिए। A successful progress report answers the following questions: How much have been completed since the last report? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विद इन अ प्रोजेक्ट अगर एक आपके पास स्पेसिफिक टाइम स्पैम है तो उसको डिवाइड कर लिया जाता है 3 से 4 क्वार्टर्स के अंदर, और उन 4 क्वार्टर्स की या 3 क्वार्टर्स की जो है आपके पास प्रोग्रेस ली जाती है। तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेके दूसरी तक जो है ये लिंक्ड होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये हमें बताती हैं कि कितना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। इज द प्रोजेक्ट इज ऑन स्केड्यूल, कि आप जो है टाइम के हिसाब से या मतलब स्केड्यूल के हिसाब से उससे आगे जा रहे हैं या उससे पीछे हैं। इफ नॉट, अगर आप स्केड्यूल पे नहीं है, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या इस तरह का आपके पास अनफोर्सीन कोई सर्कमस्टांस आ गया था जिसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया। हाउ हैज द प्रॉब्लम बीन करेक्टेड, कि वो जो डिले फैक्टर आपके पास आया था वो अभी तक आपने उसको केटर भी किया है या नहीं किया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट बैक टू द स्केड्यूल, और अगर इफ यू हैव रेक्टिफाइड दैट प्रॉब्लम और दैट सर्कमस्टांस, तो अब आपको कितना टाइम लगेगा वापस उसी ट्रैक पे आने पे या उसी आपके पास स्पीड पे उसी पेस पे आने के लिए। आर देयर एनी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कि आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जिन चीज़ों को आपने केटर किया था कि ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम आपके पास आया उस कैटेगरी का है या उससे बाहर का है। जैसे मैंने आपको पहले सी पैक की एग्जांपल दी, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें केटर की थी, यहाँ से मटेरियल आएगा, मटेरियल आने में इतना टाइम लगेगा, जहाँ से आप मटेरियल ले रहे थे उसकी उनकी कैपेसिटी जो थी वो इतनी थी कि डेली के इतने टन जो है वो आपको फ्रेश दे सकते हैं, इतनी सैंड दे सकते हैं, इतनी बाकी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा अब अनफोर्सीन प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं? अनफोर्सीन प्रॉब्लम कि वो आपके पास जो ट्रैक था किसी ऐसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पे दरिया था, तो फ्लडिंग हो गई, फ्लड आ गया, तो सारा एरिया जो है वो अब आपके पास वेट हो गया, परेशानी है, पहले उसको सुखाएंगे और फिर। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, कोई बारिशें हो गई या कोई और मसले मसाइल, कोई वहाँ पे आपके पास लेबर थी, वो कोई वहाँ पे फाइट हुई तो वहाँ पे कोई मर्डर हो गया, तो ये इस तरह के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो उनकी जो हैंडलिंग होती है वो ज़रा टफ होती है आपके पास, बट यू हैव टू मैनेज। तो when do you anticipate the completion, कि आप इफ यू आर हेड टू दैट प्रोजेक्ट तो एंटिसिपेशन आपकी क्या है कि कब तक जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका बेसिक लेआउट जो है, क्योंकि ये आपके पास प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है इट वेरीज, जो इसका फॉर्मेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए एक सर्टेन उसका लेआउट जो है वो डिजाइन करती है। इसका कोई आपके पास फिक्स, जिस तरह लेटर के आपके पास फिक्स्ड फॉर्मेट है, हमारे पास मॉडिफाइड ब्लैक था, दूसरा था, तो इस तरह से इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये आपके पास बड़ी शॉर्ट, और आप इसको कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव होती है, टू द पॉइंट आप लिखते हैं चीज़ों को और शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो इट वुड बी मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 पेजेस, एंड इट सिंगल स्पेस इसके अंदर लेटर के अंदर होती है, और लाइन की स्पेसिंग जो है वो सिंगल होती है, डबल नहीं होती जैसे लेटर के मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर होती है। Format of a progress report. Depending upon the size of the progress report, the length and the importance of the project and the recipients, the progress report can be of following forms. तो जो आपके पास फॉर्मेट्स हैं किसी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट के, वो डिपेंड कर रहे होते हैं किन पैरामीटर्स के ऊपर, कि आप किसको भेज रहे हैं, वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस नौयत का है, हाउ इम्पोर्टेंट दैट प्रोजेक्ट इज,
So a progress report could be a memo, it could be a letter, or it could be a formal report. अब मेमो के केस में जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मेमो राइटिंग स्किल पढ़ी थी, तो जैसे वो एक लंच का मेमो हमने देखा था, एक बजट का मेमो देखा था, इसी तरह एक प्रोग्रेस का छोटा सा आप मेमो लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपका जो बॉस है उसने आपसे पिछले वीक की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो डिमांड की है, तो इन अ वेरी शॉर्ट मेमो आप बता देंगे कि पिछले वीक के अंदर आपने कौन कौन से जो टास्क थे वो कंप्लीट किए. इट शुड बी अ शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट टू समवन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपसे डिमांड की गई है, so then you can write a memo. इसी तरह a letter, a short informal report sent to someone outside your organization. आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखते हैं. in a formal report, a long formal report sent to someone outside the organization. ये मोस्टली जो फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं ये क्लाइंट्स को भेजी जाती हैं और वेंडर्स को भेजी जाती हैं. इफ यू हैव टू परचेज समथिंग, या वो अपना ब्राउचर और अपनी रिपोर्ट भेजते हैं साथ के, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, तो यू कैन परचेज दैट. ठीक है, तो ये ज़रा लॉन्ग भी होगी और इसके अंदर चीज़ें जो है वो डिटेल से आपको जो है वो बताएंगे. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर होनी चाहिए. देर आर हेडिंग्स, देर इज द बॉडी. बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है, जैसे हम पैराग्राफ राइटिंग के अंदर देखा करते थे, इंट्रोडक्शन होगा, देन देयर वुड बी अ डिस्कशन सेक्शन, एंड द एंड यू हैव द कंक्लूजन. और उसके अंदर अगर आपने कोई सपोर्टिंग रेफरेंसेस दिए हैं, फॉर एग्जांपल कोई आईएसओ का आपके पास स्टैंडर्ड था, एएसटीएम का स्टैंडर्ड था, एसमी का स्टैंडर्ड था, या आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड थे, तो उनकी जो भी रेफरेंसेस हैं यू विल गो एट द एंड. ये बहुत ज़रूरी है आपके पास, क्योंकि जो रेफरेंसेस होते हैं वो ये बताते हैं कि आपकी जो ग्रिप है किसी भी टॉपिक के ऊपर वो कितनी अच्छी है, आपने इसको कितनी अच्छी तरह से जो है वो सर्च किया. गूगल के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, बिकॉज एनीबडी कैन राइट ऑन दैट. आपके पास एक सोशल मीडिया का जो है वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब आप रेफरेंस देते हैं किसी भी चीज़ का, वो आप ऐसे ही नहीं गूगल से उठा के दे देते कि आपने कोई इमेज देखा, वहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई थी और आपने वो एग्जीक्यूट कर दी, वही लिखी. नो. तो आपको जो है वो चीज़ें देनी पड़ती हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेड होती हैं. तो उसको आप अगर गूगल स्कॉलर के सेक्शन के अंदर गए तो आपने देखा होगा कि वहाँ से जो है आप पेपर्स के रेफरेंसेस लेते हैं, बुक्स के रेफरेंसेस लेते हैं. ये वो पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है जो वैलिड कंसीडर की जाती है. तो इस फॉर्मेट को जो है वो हमेशा चूज किया जाता है फॉर द रेफरेंस सेक्शन. अब हेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्रेस रिपोर्ट. सो जस्ट लाइक मेमो, एट द टॉप आप लिखेंगे टू और नेम ऑफ योर एडवाइजर एंड हिज डेजिग्नेशन. फ्रॉम योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन. और इसी तरह जैसे मैंने आपको in the very first lecture I have told you, when you are writing something, either it's an application, it's a letter, it's a memo or something, the most important thing is the subject. किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के पूरे का पूरा आपका पेज पढ़े. वो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट देखता है. इफ दैट सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू दैट पोजीशन, या वो मैटर उससे रिलेट करता है, तो वो उसको पढ़ेगा, वरना उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं. तो अगेन द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट. तो आप उसके अंदर सब्जेक्ट लिखेंगे कि प्रपोजल या प्रोग्रेस का आपके पास सब्जेक्ट क्या है, एंड उसके बाद क्या होगी, डेट. डेट ऑफ सबमिशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहाँ से आपको पता चलता है कि आपने विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम जो आपको असाइन किया गया था उसके अंदर वो काम किया है या नहीं किया. उसके बाद आपके पास आ जाएगी बॉडी. बॉडी के अंदर जो फर्स्ट आपके पास चीज है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर स्टेटिंग. तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो है उसको बताएंगे. फर्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट. सर सेकंड वन. एक एक लड़का ज्वाइन हो रहा है और उसका ज्वाइन नहीं हो रहा. ठीक. फर्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट. Second one is the specific objective of the project. Third one is the scope or the limit of the project. Fourth one is the date of the project begin and the scheduled date for the completion. ये important है. इसके अंदर बताएंगे कि progress जो है इस date से start हुआ था and that is the date of the anticipated completion. People or the organization working on the project, how many number of people are working on that project,
व्हाट इज द हायरार्की, कितनी पोजीशन है, मैनेजर कौन है, असिस्टेंट मैनेजर कौन है, लेबर कितनी है, सुपरवाइजर्स कितने हैं, पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम द प्रोजेक्ट इज बीइंग डन, किन लोगों के लिए, मतलब आपके पास क्लाइंट्स कौन है, किन के लिए आप जो है काम कर रहे हैं, ओवरव्यू द कंटेंट ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर एट द एंड जो है वो एक आपके पास ओवरव्यू होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट का। नेक्स्ट इज द डिस्कशन सेक्शन। अब डिस्कशन सेक्शन को जो है वो आप दो तरह से लिख सकते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज और यू कैन से दैट टू सब हेडिंग्स ऑफ द सेक्शन। दो आपके पास दो तरह की इसके पास अरेंजमेंट आपके पास हो सकती है। या तो हम ये लिख सकते हैं कि how much percentage of the work is completed, how much is in the progress and how much is remaining। या तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं परसेंटेज वाइज। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि हम टास्क ओरिएंटेड लिख सकते हैं कि टास्क नंबर 1 कंप्लीटेड, टास्क नंबर 2 कंप्लीटेड, टास्क नंबर 3 कंप्लीटेड। इसी को मैं वो अपनी सीपैक वाले एग्जांपल से रिलेट करूंगा कि इफ यू हैव अ 300 किलोमीटर ऑफ द पैच or for the first 100 kilometers you have different kind of the raw materials that you are expecting from different locations। so for example task number 1 क्रश आपका आना था, फॉर एग्जाम्पल सरगोदा से क्रश आ रहा है, तो क्रश 100% आपके पास आ गया या नहीं। इसमें ये होगा कि अगर फुली वो चीज़ आपके पास है तो देन यू विल राइट एज टास्क 1 एज कम्प्लीटेड। तो वो अगर आपके पास ऑन साइट है तो टास्क नंबर 1 इज कम्प्लीटेड। सेंड अगर आपके पास जिस भी आपने रिसोर्स से मंगवाई है वो आ चुकी है तो टास्क नंबर 2 इज कम्प्लीटेड। ऑल द मशीनरी दैट इज रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग मशीन है, मिक्सिंग प्लांट है आपके पास, देन आपके पास प्रेसिंग मशीन है, वो सारी की सारी आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि टास्क नंबर 3 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और सेकेंडली आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से किस ऑप्शन को जो है वो पिक करती है। तो आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 की बात करें तो इसके अंदर जैसे आप लिखेंगे कि आउट ऑफ 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैच हैव बीन कंप्लीटेड विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट मंथ के अंदर आपने ज़रा पुश किया, स्पीड लगाई, तो 10 की बजाय 15 किलोमीटर का पैच जो है वो कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगले हफ्ते में ईद थी, ईद की 2 से 3 छुट्टियां थी, आपकी लेबर ने जाना था, तो आपने उससे पीछे वाले हफ्ते में जो है स्पीड अप करके उसको कंप्लीट कर लिया। इस तरह से जो है वो टास्क को जो है वो मैनेज किया जाता है। whichever organization you choose provide the detailed discussion of your progress। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। लास्ट पोर्शन इज बेसिकली ऑफ द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होगी, इट ब्रीफली समराइजेज योर प्रोग्रेस। या एट द एंड आप छोटा सा एक खुलासा जो है वो बयान कर देंगे। रिलेट बैक टू द ओरिजिनलिटी, प्रपोज, schedule and the deadline। reassure the reader that you are adhering to the schedule and the project will be completed on time and emphasis on the benefits of the final report। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कशन सेक्शन के अंदर लिख रहे थे कि यू आर लैगिंग इन द प्रोजेक्ट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांस, तो कंक्लूजन के अंदर आप लिख दें कि जी इन द नेक्स्ट 2 or 3 months वी विल स्पीड अप द प्रोजेक्ट। और वो जो आपका लैग है वो आप खत्म करने की कोशिश करेंगे कि आप लेबर बढ़ा देंगे या वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं, लोगों को ओवर टाइम पे करके उससे ज़्यादा काम दे सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स कि हाउ गुड यू आर, हाउ गुड मैनेजर यू आर। उससे जो है फिर आप जो है चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। डे एंड नाइट शिफ्ट चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले सिर्फ डे में शिफ्ट चल रही थी, आप नाइट में भी चला सकते हैं। फिर लेबर जो है हफ्ते के अंदर जुमे की छुट्टी करती है आपके पास, तो आपने कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे के उन्हें उनको कह दिया कि आप अगर जुमे को काम करेंगे तो उस दिन का आपको डबल पे किया जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो स्पीड जो पेस है उसकी प्रोजेक्ट की वो बढ़ानी। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट टेक्निक के स्टाइल हो सकते हैं कि आप किस तरह से जो है अपने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम जो है वो लेके आ सकते हैं। And at the reference list all the references that you have used। So this is the lecture। अब मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो कैसे लिखी जाती है। ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आपको शो हो रहा है? यस सर। चले, तो अब एक हम प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। एनर्जी इनोवेशन स्मॉल ग्रांट प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर्मेट। अब ये एनर्जी इनोवेशन कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर एक आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करनी है।
تو کیسے کیسے جو ہے وہ چیزوں کو لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے کور پیج کے ٹاپ پہ کیا آ جائے گا جی, ہم لکھ دیں گے پروگرس رپورٹ. اب جو بھی ہے جو پروگرس رپورٹ کا نام ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب کیونکہ انرجی گرانٹ کا پروجیکٹ تھا تو ڈفرینٹ لوگوں نے اپنی گرانٹ جو ہے وہ سبمٹ کرائی ہوں گی, تو آپ گرانٹ نمبر لکھ دیں گے کہ آپ کا والا کون سا. اس کے بعد آپ کا پروجیکٹ کا ٹائٹل آ جائے گا کہ جی کون سا پروجیکٹ ہے آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ کو گرانٹ دی جائے اس پروجیکٹ کی. رپورٹنگ پیریڈ آپ اس کے اندر ڈیفائن کریں گے کہ اگر وہ آپ کے پاس 3 ماہ کا پروجیکٹ ہے تو آپ ویکلی رپورٹ دیں گے, بائی ویکلی دیں گے یا منتھلی دیں گے, تو آپ اس کے اندر وہ بھی مینشن کر دیں. The maximum allowed reporting period is the 3 months. ٹھیک ہے. The progress reports are considered to delinquent or received within 30 days at the end of the maximum allowed reporting time. اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر میکسیمم پیریڈ جو ہے وہ آپ کو رپورٹنگ کا دیا گیا ہے 3 months, تو اس کے اوپر 1 مہینے کا کوشچن ہے. اگر اس سے پہلے پہلے آپ نے پروجیکٹ کی رپورٹ سبمٹ نہیں کروائی تو یہ جو پروجیکٹ ہے وہ انویلڈ کیے گا. اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے, آپ کا انٹروڈکشن کا سیکشن آ جائے گا. پروجیکٹ اسٹیٹس سمری آپ لکھیں, سب سے پہلے اسکیڈول بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں کس کس ٹائم فریم کے اندر ہوں گی. اس کے بعد آپ بجٹ اسٹیٹس بتائیں گے کہ آپ کو جو گرانٹ دی جائے گی اس بجٹ کو جو ہے وہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اسپینڈ کریں گے. اینڈ دا پرسنٹ کمپلیٹ, اس کے اندر آپ بتائیں گے کہ اس ٹائم فریم اتنے پرسینٹ کام کمپلیٹ ہوگا, اس میں یہ کمپلیٹ ہوگا. ورک ان پروگرس آپ بتائیں گے جی رپورٹ آف دا فالوئنگ انفارمیشن آن ورک دیٹ ور پرفارمڈ ان دا رپورٹنگ پیریڈ. کون کون سی چیزیں ہیں, لائک آپ کے پاس اگر ایک پروجیکٹ ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈرائنگ بنتی ہے, اس کی کیا ڈرائنگ ہے, پھر پروجیکٹ پلاننگ ہے اس کے بعد ایگزیکیوشن. تو آپ بتائیں گے جی پہلے 2 منتھ کے اندر اس کی ڈرائنگس بنیں گی, اگلے 2 منتھ کے اندر پروجیکٹ پلاننگ ہوگی, اس کے اگلے 2 منتھ کے اندر ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہوگی, اور ود ان 1 or 2 years جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اینڈ ایٹ دی اینڈ یو ول ہیو اسسمنٹ آف دا اوور آل آبجیکٹو. Identify the project's primary measurable technical objectives based on the work completed to date, rate. اب اسیسمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ پروجیکٹ کو جو ہے ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرامیٹرس کے اوپر جو ہے وہ جج کیا جاتا ہے یا ایویلویٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ تھا آپ کا, اس کا اگر وہ پروجیکٹ 1 سال لیٹ ہو گیا ہے تو اس کا جو ہے وہ فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہوگا, کتنا لاس ہوگا کمپنی کو. یا اگر آپ کا وہ نیشنل لیول کا پروجیکٹ تھا تو آپ کے ملک کو کتنا فائنینشیل لاس ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسیس کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ڈیٹ دے دی اور 10 سال تک کالا باغ ٹائم ہی نہیں بنا پاکستان کے لیے, اب اس سے جو لاس ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں. اب یہ جو پیرامیٹرس تھے ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو نیچے جو ہے اس نے ایک فارمیٹ دیا آپ کو رپورٹ کا, اس طرح سے جو ہے وہ پروگرس رپورٹ لکھی جاتی ہے. ٹاپ پہ آپ نے ایڈ دی پروگرس رپورٹ, ٹیمپلیٹ ہے اس کو ختم کرنا. اچھا جی پروگرس رپورٹ ایکس. اب آپ کے پروجیکٹ کا جو بھی نام ہو, آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا تو اس پروجیکٹ کا یہاں پہ نام لکھ لیں گے, انرجی انوویشن اسمال گرانٹ پروجیکٹ. گرانٹ نمبر وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ کا گرانٹ نمبر ہوگا یہاں پہ آپ وہ مینشن کر دیں گے. جو آپ کے پروجیکٹ کا ٹائٹل ہے وہ مینشن کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے رپورٹنگ پیریڈ, اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. نیم آف دا پرنسپل انویسٹیگیٹر, آپ اور آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹیم تھے ان کے نیم جو ہے اور ڈیزینیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیں گے. اس کے بعد پروگرس اسٹیٹس سمری. اب یہاں پہ آپ یہ بولین اس نے کیا ہوا یس نو کے اندر بتائیں گے. وی آر آن دا اسکیجول, اگر آپ آن اسکیجول ہے تو یس کر دیں گے, نہیں ہے تو نو کر دیں گے. اگر نو ہے تو آپ نیچے ایکسپلین کر دیں گے جی یہ سرکمسٹانس تھا جس کی وجہ سے پروجیکٹ کے اندر اتنا ڈیلے آیا. بجٹ اسٹیٹس, وی آر آن بجٹ, اگر آپ آن بجٹ ہیں تو آپ یس کر دیں گے, اگر آپ بجٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں تو نو کر دیں گے. اور اس کے ساتھ آپ پھر اس کی ایک ویلڈ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ آپ جو ہے بجٹ سے جو ہے اوور کیوں ہوئی. کئی بار جو ہے اس کی میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں تو پروجیکٹ پلاننگ جو ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن سے 1 سے 2 سال پہلے کی جاتی ہے, اور مارکیٹ سے جو ریٹ اسیس کیے جاتے ہیں وہ ان 2 سال پہلے کے ریٹس ہوتے ہیں. پھر گورنمنٹ پروسیجر کے اندر ان کے ٹینڈرز ہوتے ہیں, ٹینڈر کے بعد لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی جو آپ نے ریٹ دیے ہیں ہم ان ریٹس کے اوپر کام کریں گے, ان سے اتنا پرسینٹ ابو کام کریں گے, اتنا پرسینٹ بلو کام کریں گے. کئی بار چیزوں کے ریٹ گر بھی جاتے ہیں. تو
اگر آپ بجٹنگ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں تو ون آف دا پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ 2 سال پہلے جو ریٹ لیے گئے تھے آج وہ چیزیں جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گئیں، ٹھیک ہے، ان کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ گئے. تو وہ ساری جو ریزننگ ہے وہ نیچے جو ہے جب آپ بجٹ اسٹیٹس دیں گے اس کے نیچے آپ لکھیں گے کہ کیوں جو ہے وہ آپ کے پاس بڑھی ہے. اور اس کے بعد آ جائے گا یہ آپ کا بلاگ جس کے اندر لکھا ہوگا پرسنٹیج کمپلیٹ. نیم آف دا ٹاسک، آپ کوئی بھی جو ٹاسک ہے اس کا نام لکھیں گے اور اس کا پرسنٹ لکھیں گے کہ کتنے پرسنٹ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اپنا کمنٹ دے دیں گے. اسی طرح نیم آف دا ٹاسک 2 کتنے پرسنٹ کمپلیٹڈ، آپ کا کمنٹ. نیم آف دا ٹاسک 3 کتنا پرسنٹ کمپلیٹڈ اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا کمنٹ آ گیا. اس طرح سے جو ہے یہ آپ کی پروگرس رپورٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک نیچے ایک اور آپ کے پاس فارمیٹ دیا گیا ہے ٹاسک اورینٹڈ. یہ ہمارے پاس پرسنٹیج اورینٹڈ تھا، یہ ٹاسک اورینٹڈ ہے. ٹاسک کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں ایز اٹ از رہیں گی اور یہاں پہ آپ جسٹ لکھ لیں گے جی ٹاسک اور آپ اس کا لکھ لیں گے جی کمپلیٹڈ. یہ آپ کے پاس اس کا ویلڈ کمنٹ آ گیا. نہیں کمپلیٹڈ تو اس کی ویلڈ ریزن آ جائے گا. بس باقی جو چیزیں ہیں وہ سیم ہیں. So that is all from today's lecture. Anyone of you has a question, so you can ask. جی کسی کا کوئی سر آپ سوال؟ نے کہا کہ نیم کے ساتھ ہم نے